नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए फ्री जुडिशरी क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और उस जर्नी में मैंने आप लोगों के साथ में सबसे पहला सब्जेक्ट जो शुरू किया है वो है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। जैसा कि मैंने बताया कि CPC एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी मास्टरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए, जैसे कि हमारे सिविल राइट्स की शुरुआत कैसे होती है, राइट्स कितने तरह के होते हैं, इसका एक ब्रीफ आइडिया मैंने आप लोगों को दिया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगा और अगर आप चाहें तो इसको अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं ताकि आपके साइड बाय साइड नोट्स भी प्रिपेयर होते जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल राइट्स एंड राइट्स फ्रॉम क्रिमिनल लॉ, यानी कि सिविल राइट्स और क्रिमिनल लॉ के द्वारा दिए गए राइट्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं। जब हम राइट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो राइट्स जो है वो एक जीनस होता है। अब राइट्स जो है, क्योंकि एक जीनस है तो इसके दो स्पेसीज होते हैं, सिविल राइट्स और क्रिमिनल राइट्स। जब क्रिमिनल राइट्स की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर में पनिशमेंट नहीं होती है, इसके अंदर में हमें मॉनिटरी डैमेजेस या फिर रेस्टिट्यूशन इन इंटीग्रम यानी कि जैसे थे वाली परिस्थिति यहाँ पर होती है। जैसे थे का मतलब है कि अगर आप लोगों ने कहीं पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल किया है और अगर आप उस व्यक्ति से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं तो आप कोर्ट को ऐसा जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कोर्ट जो है वैसा अपने जजमेंट में, अगर आपके फैक्ट्स साबित हुए तो ऐसा जजमेंट आपके पक्ष में दे सकता है। ठीक है, मॉनेटरी कंपनसेशन में जो डैमेजेज किसी भी अमाउंट के रूप में आप मांगते हैं वो कोर्ट आपको देता है। तो ये हो गया हमारा सिविल राइट। तो बेसिकली सिविल राइट के अंदर में पनिशमेंट नहीं होता है। जब हम क्रिमिनल राइट्स की बात करते हैं तो ये राइट्स हमें क्रिमिनल लॉ के द्वारा दिए जाते हैं और क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ठीक है, देयर इज़ नो क्रिमिनल लॉ विदाउट पनिशमेंट एंड देयर इज़ नो सिविल लॉ विथ पनिशमेंट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, आप इस कोड को अपने रजिस्टर में मेंशन कर सकते हैं। देखिए, क्रिमिनल लॉ की जब हम बात करते हैं तो इसमें एवरीथिंग इज कट एंड ड्राइड। लेजिस्लेचर को हर ऑफेंस के डेफिनेशन और अगर आपने उन ऑफेंस को किया तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी ये भी उन्हें स्पेसिफिकली बताना पड़ता है। ठीक है, और जब हम सिविल राइट की बात करते हैं तो इसका जो एम्बिट होता है यानी कि इसका जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सब कुछ सिविल लॉ के अंदर में कभी कभार आपको अनकोडिफाइड लॉ भी देखने को मिलेंगे। लेजिस्लेचर हर चीज़ नहीं लिख सकता है और वैसे अनकोडिफाइड लॉज के जो एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो टॉर्ट्स। अब टॉर्ट्स का डोमेन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए सिविल राइट के लिए कोर्ट्स को इनहेरेंट पावर भी दिया जाता है कि अगर जहां एम्बिग्युइटी कोर्ट को नज़र आ रही है किसी भी लॉ के अंदर में तो वो अपने इनहेरेंट पावर को यूज़ करके वैसे कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट जो है वो हमें ऑफेंस करने के लिए दी जाती है। तो आइए थोड़ा सा ऑफेंस के बारे में भी जान जाते हैं। हालांकि ये क्रिमिनल लॉ का एस्पेक्ट है लेकिन यहाँ पर मैं रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जब हम ऑफेंस के बारे में बात करते हैं तो इसे जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और BNSS के सेक्शन 21Q में डिफाइन किया गया है और ये दोनों एक्ट्स कहते हैं कि एवरी एक्ट और ओमिशन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड मेड पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, वैसे एक्ट और ओमिशन जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है और उसके लिए सजा निर्धारित की है वो ऑफेंस होता है और ऑफेंस जो है वो क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।